हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना स्पर्श 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स और देखते हैं। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए भी आप इस रीडिंग को देखें उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, पॉजिटिविटी वर्क करती है, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं आपके जीवन में भी वही सब होने लग जाता है, आपके एक्शंस में भी वही चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और यूनिवर्स भी आपको वही सब देता है जो ना उसको आपके लिए सही लगता है। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द आउटसाइडर, माइंड, टोटलिटी, पार्टिसिपेशन एंड मॉरलिटी। ओके, सबसे पहले बात करें द आउटसाइडर के कार्ड की, तो ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, बल्कि उस रात के बारे में सोच रहा है जिस रात आप दोनों की इस पर्सन से ना फाइट हुई थी। आपकी इस पर्सन से जो फाइट हुई थी, जिन चीज़ों को लेकर फाइट हुई थी, जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, जिन चीज़ों की वजह से अब तक आप दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो जो लास्ट नाइट आपकी इस पर्सन से बात हुई थी और जिस बात को लेकर आप दोनों के बीच तकरार हुई थी, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, बल्कि ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को कुछ चीज़ें बहुत बुरी लगी हैं, इसलिए ये पर्सन ना इस वक्त रुक कर ठहर कर सोचने लग गया है कि आपने जो चीज़ें इस पर्सन को कही थी या जो भी आप दोनों के बीच बातें हुई थी उसमें आप कहीं ना कहीं सही हैं, फिर भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपका स्टैंड नहीं ले पाना इस पर्सन की मजबूरी है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को और आपको एक आउटसाइडर की तरह ना देख रहा है। जब तक इस पर्सन की चीज़ें ना समझ नहीं आ जाती, जब तक इस पर्सन का माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होकर कोई फैसला नहीं कर लेता, तब तक ये पर्सन ना तो आपसे बात करना चाहता है और ना ही आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है। इसीलिए ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह देख रहा है, सारी चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहा है कि कुछ चीज़ें जो इस वक्त बिगड़ी हुई हैं क्यों बिगड़ी हुई हैं, क्या इस पर्सन के एक्शन लेने से, कुछ करने से चीज़ें सही हो सकती हैं या फिर यूं ही ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और सोच विचार इस हद तक ज़्यादा है कि इस पर्सन का माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब है। जो ये पर्सन चाहता है, करना चाह रहा है, उन चीज़ों को ना कर पाना इस पर्सन की मजबूरी है। इस वक्त ये पर्सन खुद को ना बहुत ज़्यादा ट्रैप पा रहा है एक ऐसी एनर्जी में, जब इस पर्सन को लग रहा है कि चाहता तो ये पर्सन बहुत कुछ है पर नहीं कर पाना इस पर्सन की मजबूरी है। वो मजबूरी शायद ये पर्सन ना तो आपको बता पा रहा है और ना ही ना ये पर्सन खुद अपने आप को ही समझा पा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अगर कुछ नहीं करे तो इस रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होकर रह गया है जहाँ इस पर्सन ने आपको भी नाराज़ कर दिया है अपने एक्शन से। तो इस पर्सन ने आपको ये दिखा दिया है कि ये पर्सन शायद इस रिश्ते को लेकर ना सीरियस ही नहीं है, आपको लेकर सीरियस नहीं है। तो इस पर्सन की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव थिंकिंग रखने लगे हैं, उसकी वजह से भी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो यहाँ माइंड का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पर्सन एक्शन लेना चाहता है, कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहता है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सीरियस भी है। और इस पर्सन की सीरियसनेस का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि इस वक्त इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि इस पर्सन का मन है कि ये पर्सन वो करे जो आप चाहते हैं, पर ना कर पाना इस पर्सन की मजबूरी है। ये चीज़ भी ये पर्सन समझ रहा है। और यहाँ पर टोटलिटी के कार्ड का आना ये बात भी बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको पाकर खुश था। इस पर्सन को लग रहा था इस पर्सन को एक सच्चा दोस्त मिला है, एक सच्चा जीवन साथी इस पर्सन ने पा लिया है, जिसका इस पर्सन को साथ हमेशा चाहिए। आपका हाथ थामकर ये पर्सन कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर मजबूरी ऐसी बन गई है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ये ना दूरियां बन गई हैं। ये पर्सन और आपके बीच में जो भी चीज़ें शेयर हो रही थी, जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ भी, आप दोनों ने एक दूसरे से जो भी शेयर किया था ना, अपने मन की बातें जो शेयर की थी ना, वो इस पर्सन ने अपने मन में ही रखी हुई हैं। और इस वजह से भी ये पर्सन ना थोड़ा सा परेशान है कि ये पर्सन किसी से ना यानी कि अदर पर्सन से ये बातें शेयर नहीं कर पा रहे, उससे ये पर्सन गाइडेंस नहीं ले पा रहे। ये इस पर्सन की एक सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपके बारे में बात करना, दूसरों को बताना कि आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता है, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, ये चीज़ ये पर्सन ना चाहता नहीं है किसी से बताना।
यानी कि ये पर्सन ना आप दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, जिन बातों को लेकर फाइट हुई है, उन बातों को ये पर्सन बताना नहीं चाहता। किसी भी अदर पर्सन से ये बात अपने दिल की ना शेयर नहीं कर पा रहा कि आपके साथ इस पर्सन का रिश्ता क्या है, ये क्या सोचता है आपके बारे में, या आपने इस पर्सन से ना कौन सी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं और जिन्हें ये पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये पर्सन किसी को भी बताते हुए झिझक महसूस कर रहा है, अपने फ्रेंड्स में भी खुलकर बात नहीं कर पा रहा, आपके बारे में खासकर बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने आपके बारे में बात की तो आप नाराज़ हो जाएंगे। इस नाराज़गी से बचने के लिए ये पर्सन अपने ही अंदर अंदर घुटन सी महसूस कर रहा है। जिन बातों को ये पर्सन ना उन लोगों से भी शेयर नहीं कर पा रहा, उन लोगों से भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्सन ने सबसे ही जैसे दूरी सी बना ली हो। ये पर्सन इस वक्त उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है जो चीज़ें इस पर्सन के और आपके लिए प्रॉब्लम की वजह बन रही हैं। तो ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है। यह मॉरलिटी का कार्ड और साथ ही पार्टिसिपेशन का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड अगर हम मिलाकर देखें तो इस पर्सन को आपके साथ में जो भी ना चीज़ें शेयर करना थी वो चीज़ें इस पर्सन ने शेयर की हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने मन की बात आपको बताई है, बल्कि इस पर्सन की लाइफ में क्या क्या इस पर्सन ने किया है और आगे क्या करने वाला है, इस पर्सन के गोल्स क्या हैं, किन चीज़ों के पीछे ये पर्सन भाग रहा था और किन चीज़ों को इस पर्सन ने हासिल कर लिया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस पर्सन की इच्छाएँ जो अधूरी हैं, जो आपके साथ से पूरी हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्सन ने खुलकर आपसे बात की है, फिर भी आपको लगता है इस पर्सन ने क्लैरिटी नहीं दी, इस पर्सन ने अब तक बहुत कुछ छिपा रखा है, ये पर्सन बताना नहीं चाहता। इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो ये पर्सन आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर जो फाइट हुई है ना आप दोनों के बीच, उसके बारे में ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कहीं ये पर्सन अकेला ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता यहीं पर आकर ख़त्म हो जाए। अभी तो इस रिश्ते को और ग्रो होना था, इस रिश्ते को ये पर्सन काफ़ी सीरियस होकर निभाने की कोशिश कर रहा था, पर अब शायद कुछ चीज़ें इस पर्सन के मन में इस तरह से ना घर कर गई हैं कि ये पर्सन आपसे नाराज़ है और इस नाराज़गी की वजह इस पर्सन को लगता है आप ही हैं। इसीलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, नाराज़ है, और इस पर्सन के और आपके बीच में ये दूरियां बन रही हैं। इसीलिए बन रही हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो दिखाई दे रही है वो इसी वजह से है, पर बहुत जल्द बात होगी। यहाँ पर ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं, भले ही इस वक्त ये पर्सन आपको और इस रिश्ते को एक आउटसाइडर की तरह देख रहा है, पर सोच आपके बारे में रहा है, सोच इतना ज़्यादा रहा है कि इस पर्सन का माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। इस पर्सन ने जब से आपको पाया था तो इस पर्सन को लगने लगा था ना कि 1 और 1 11 हो गए हैं, आप दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इस वक्त जो इस पर्सन की लाइफ में चल रहा था वो सब कुछ इस पर्सन ने आपको बताया और आगे भी जो कुछ भी होगा वो बताएगा। पर ये इस वक्त जो सिचुएशन आप दोनों के बीच बन गई, जिन चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन चीज़ों को इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि सोचा क्या था, हुआ क्या है, और आगे जो होगा वो ये पर्सन अब सोच समझ कर करेगा। कुछ भी यूं ही अपने बारे में आपको नहीं बताएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप भड़क जाते हैं, इस पर्सन को लगता है कि आप नाराज़ हो जाते हैं और आपकी नाराज़गी ये पर्सन सह नहीं पाते, बल्कि ये पर्सन खुद से ही फिर नाराज़ हो जाते हैं कि ये पर्सन क्यों आपको ना और इस रिश्ते को सही से समझ नहीं पा रहा। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, उनको भी ना ये पर्सन ना होने से नहीं रोक पा रहा। तो आप दोनों के बीच जो भी बवाल हो रहा है ना, जो आप दोनों को डिस्टर्ब किए हुए है, आपके माइंड को, इस पर्सन के माइंड को डिस्टर्ब किए हुए हो, उन चीज़ों के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है, मिस कर रहा है, पर बात नहीं कर रहा। जब तक इस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच बनी रहेगी, जब तक ये पर्सन कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले लेता, तब तक ये पर्सन आपको शायद अब नहीं बताएगा कि ये पर्सन अब आगे करने क्या वाला है। इसके बारे में इस वक्त इस पर्सन ने ना अपने मन में जैसे सोच रखा हो कि अब कुछ करके ही दिखाएगा, ये पर्सन कुछ करेगा आपके लिए, तभी इस पर्सन के एक्शन से आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। इस वक्त इसी सोचों में गुम है ये पर्सन। ओके।